Today in this video I will be talking about what is before that video I told about the language processor. What is the use of that language processor, होता क्या है और यूज क्या है और उसका फंक्शनलिटी किसके लिए हम यूज करते हैं. ठीक है, अभी हम बात करेंगे कंपाइलर होता क्या है. व्हाट इज द कंपाइलर. इंग्लिश में समझ में नहीं आया तो मैं हिंदी में बताता हूँ और इंग्लिश में भी बताता हूँ. सो ऑल ऑडियंस को समझ में आए. सो what is a compiler? कंपाइलर होता क्या है और what are the activities performed by compiler? कौन सा काम होता है कंपाइलर में. सो फर्स्ट मैं डिस्कस करूंगा कंपाइलर होता क्या है. सो what is a compiler? What is a compiler? Okay. What is different activities what are different activities by compiler. What are the different activities in the compiler. Okay, what is a compiler and what are the different activities in a compiler. Okay, एक कंपाइलर होता क्या है मीन्स एक कंपाइलर एक ट्रांसलेटर का काम करता है. कंपाइलर एक ट्रांसलेटर का काम करता है. सोर्स प्रोग्राम को एक हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है. सो सोर्स प्रोग्राम रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज such as C, C++, Java और Python. उसको एक पोस्ट लैंग्वेज एज इनपुट लेते हैं और कन्वर्ट करता है एक ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या लो लेवल लैंग्वेज जो असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं और मशीन लेवल लैंग्वेज करते हैं जो मशीन को समझने के लिए आएगा. और दूसरा एक्टिविटीज कौन सा एक्टिविटीज होता है कंपाइलर में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता है मीन्स कंपाइलर पहली बार तो सिंटैक्स चेक करता है. कब जो भी सोर्स कोड तुम लिखे होते हो वो प्रोग्राम को सिंटैक्स को एरर को आइडेंटिफाई करता है. अप्रोप्रिएट एरर मैसेज को डिस्प्ले करता है विद लाइन नंबर्स. कौन सा लाइन नंबर में एरर तुमने किया है वो कौन सा ग्रामर सही नहीं है वो डिस्प्ले कर देता है आउटपुट कंसोल में. ऑप्शनल लिस्ट फाइल कैन बी जनरेटेड. ऑप्शनल लिस्ट फाइल कंपाइलर में जनरेट होता है और कंपाइलर क्या करता है मींस ईच एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट को हाई लेवल लैंग्वेज में इनटू वन और दी मोर मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन में करता है. रिप्लेसेस ईच एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट्स इनटू दी हाई लेवल लैंग्वेज इनटू द वन मोर मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन. वो कन्वर्ट करता है मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन को एक हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट करके. अभी जो प्रोग्राम सिंटैक्स ग्रामर सब कुछ सही है तो वो प्रोग्राम चल जाएगा और आउटपुट कंसोल में आ जाएगा. सो अभी हम ठीक है. सो हम समझेंगे कंपाइलर होता है. कंपाइलर इज अ ट्रांसलेटर. क्या है एक्चुअली ट्रांसलेटर. कंपाइलर translator that accepts the source language written in high level language written in high level language such as C or C++. Okay, such as C++ and converts into the object program. Okay, converts into the object program में कन्वर्ट करता है. ओके, और लो लैंग्वेज को हम असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं और लो लैंग्वेज इज असेंबली लेवल लैंग्वेज. असेंबली लेवल लैंग्वेज सच एज C और C++. सो वेरियस एक्टिविटीज परफॉर्म करता है कंपाइलर. वो क्या करता है मीन्स फर्स्ट तो सिंटैक्स आइडेंटिफाई करता है. एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड बाय कंपाइलर. एक्टिविटीज इन्वॉल्व करता है ना एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन कंपाइलर. क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करता है. फर्स्ट जो प्रोग्राम हमने लिखा है सो मैं लिखा था ये जो प्रोग्राम मैंने लिखा है ना ये जावा का प्रोग्राम फर्स्ट देखेगा. फर्स्ट आइडेंटिफाई करेगा. कब तुम कंपाइल करोगे फर्स्ट थिंग एक्टिविटी वन क्या परफॉर्म करता है एक्चुअली. एक्टिविटी वन फर्स्ट सिंटैक्स एरर्स को आइडेंटिफाई करेगा. फर्स्ट सिंटैक्स एरर्स आर आइडेंटिफाइड and appropriate error message will be displayed. Appropriate error message will be displayed with the line numbers. Okay, second activity, what is that?
Optional list file can be generated. Optional list file will be generated. Optional list file will be generated. लिस्ट फाइल विल बी जनरेटेड बाय कंपाइलर. एक लिस्ट फाइल जनरेट हो जाता है एक मेमोरी में, भी जनरेटेड इन कंपाइलर. एक कंपाइलर में जनरेट करेगा. ओके, एक लिस्ट फाइल जनरेट करेगा. ओके, और चेक करने के बाद वो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है. तो कंपाइलर रिप्लेसेस ईच एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट इन हाई लेवल लैंग्वेज इन वन और मोर हाई मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन. कहने का मतलब यही है, सिंटैक्स एरर आइडेंटिफाई होने के बाद वो एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग हाई लेवल लैंग्वेज टू हाई लेवल लैंग्वेज इनटू द मशीन लेवल लैंग्वेज, असेंबली कोड इंटरनल कन्वर्शन होता है. और ये सब कुछ मैंने बताया है इसमें. एक एक्टिविटी ये होता है, तो समझ लो क्या होता है. ये मैंने बताया है. जो कोई समझ में नहीं है, कौन सा पार्ट समझ में है, उससे डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा. रेस्पॉन्स है, कमेंट करो क्या होता है. convert high level into the assembly language और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम. सो मैं बताऊंगा आपको एक कॉन्सेप्चुअल में, एक पेंट में बता देता हूँ. अभी मैंने जो समझाया ना कंपाइलर ऐसा, वो मैंने एक पेंट में बताऊंगा. ठीक है, एक पेंट में बताता हूँ क्या है एक्चुअली, क्या हुआ. एक्चुअली कंपाइलर होता क्या है और एक्टिविटीज परफॉर्म होता है. सोर्स प्रोग्राम कंपाइलर को देता है. एक एक्चुअली ये सोर्स प्रोग्राम है, एक बॉक्स में लगा रहा हूँ, कंपाइलर को देगा. ओके, कंपाइलर को देगा. ओके, एक कंपाइलर जो इंटर्न कन्वर्ट करके टारगेट प्रोग्राम करता है, जो हमने पढ़ा था एक्चुअली t.obj फाइल में होता है. ओके, source program. So if a target program is executed machine code, it can be called by the user to the process the input and produce the output vectorially. So बाद में टारगेट प्रोग्राम में कन्वर्ट करेगा. सो बाद में यूजर क्या करेगा, यूजर इनपुट करेगा. यूजर इनपुट करने के बाद यूजर इनपुट इनटू द आउटपुट. सोर्स प्रोग्राम, दिस इज अ सोर्स प्रोग्राम. दिस इज अ सोर्स प्रोग्राम. इट कन्वर्ट्स इनटू द टारगेट प्रोग्राम, दैट इज अ मशीन असेंबली लेवल लैंग्वेज. ओके, इज एन assembly level language. Target program, the target program. So user inputs and that converts, user inputs and it is converted to target program, is fed to the target program and it is produced the output. So user inputs the data, if user inputs the data, target program. Okay, this is a process that all about I have discussed in this video. So what is a compiler actually? It is a translator, man. Your program is converted into the machine level instructions so that the program will be understood to the computer. मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मीन्स एक कंपाइलर है जो आपका प्रोग्राम को कन्वर्ट करके एक पर्टिकुलर फॉर्मेट को देता है और आउटपुट आपका काम आसान करता है. उतना ही ट्रांसलेट करता है. एक्चुअली मशीन को नहीं पता है हाई लेवल लैंग्वेज सी प्रोग्राम उसको नहीं आता, वो कन्वर्ट करता है, ऑब्जेक्ट कोड को कन्वर्ट करके बाद में आपको देता है आउटपुट में. इतना ही ओवरऑल प्रोसेस इसका. So that's all about this video, guys. To watch this video, if you don't understand, please comment in the description.